नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम धामी ने की कई घोषणाएं। जल्द शुरू होगी एकल स्वरोजगार योजना। अलग अलग क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की जल्द बदलेगी सूरत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 104 सड़कें होंगी ठीक। केंद्र से 857 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप। बेरोजगार संघ और विपक्ष ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग, मगर आयोग ने किया किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार। और होली पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। डीजीपी अशोक कुमार ने दिए निर्देश। हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। देहरादून में ड्रोन से रखी जाएगी नजर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन होली का त्योहार है और इसके चलते 6 मार्च को मुख्यमंत्री आवास में महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं उनके परिवार और प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है। देश के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य सरकार जल्द एकल स्वरोजगार योजना शुरू करेगी, जिसमें एक महिला की आर्थिकी बेहतर होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिला दिवस में कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं के साथ होली के गीतों पर थिरकते नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सभी हमारे प्रदेश की मातृशक्ति जो पहले से भी काफ़ी उद्यम करती हैं, काफ़ी परिश्रम करती हैं और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। हम भी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक संकल्प लेते हैं कि मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हर संभव राज्य की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से हम उनका प्रोत्साहन करेंगे, हम सहयोग करेंगे और आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी होगा उस पर निरंतरता से कार्य करें। मुख्यमंत्री आवास में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा लोकसभा की विधानसभाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में भाजपा विधायकों के विधानसभाओं की ही समीक्षा की गई, जिसमें अल्मोड़ा लोकसभा सीट की विधानसभाओं के भाजपा विधायकों के साथ कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और मंत्री रेखा आर्य भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस तरह की समीक्षा बैठक से विकास कार्यों को गति मिलती है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की समीक्षा बैठकों में कांग्रेस विधायकों की समीक्षा यानी कांग्रेस विधायकों की विधानसभाओं की समीक्षा नहीं की जा रही है। हाँ, ये चूंकि हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है कि सभी जनप्रतिनिधि जो जनता के सीधे संपर्क में रहते हैं उनके फीडबैक के आधार पर अधिकारीगण और आपसी संवाद हमारा सबका बना रहे। उसमें जो भी समस्याएं हैं या उनका जो समाधान है वो सब मिलकर निकालें। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की दशा को सुधारने के लिए उत्तराखंड ग्रामीण विकास विभाग लगातार केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बजट की डिमांड कर रहा था, जिसे अब केंद्र से स्वीकृति मिल गई है। बता दें कि केंद्र ने उत्तराखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 104 सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 857 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 18,000 नए घरों को बनाने के लिए भी बजट स्वीकृत किया। स्वीकृति मिलने पर मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र का आभार जताया। जो हमारी पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं कि मेंटेनेंस का पैसा हम मांग रहे थे 104 सड़कों का, वो स्वीकृत हुआ है। और दूसरा, हमारे 18,000 हमें आवास और मिले हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के। उसका आभार केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए मुझे हर्ष है कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उन्होंने इस राशि को स्वीकृत किया। मैं उसके लिए मोदी जी का, राज्य का और सीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश का सबसे चर्चित मुद्दा जिस पर घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक परीक्षा से पर्दा उठता है तो दूसरी परीक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। रविवार को प्रदेश भर में हुई कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने भी इसमें घोटाले की आशंका जताई है। कई सवाल खड़े हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अब बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे नहीं हट रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में घोटाले पाए गए, जिनसे पर्दा भी उठा, आरोपी सलाखों के पीछे भी गए, युवाओं से न्याय का वादा भी किया गया और नकल विरोधी कानून भी लागू हुआ। मगर इन सब के बावजूद भी भर्ती परीक्षाओं में धांधली की बात सामने आ रही है। हालांकि उस बात में कितनी सच्चाई है, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल होगा। लेकिन रविवार को प्रदेश भर में हुई कनिष्ठ सहायक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाने वाले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ही है, जिन्होंने न सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया बल्कि आयोग के अधिकारियों से इस्तीफा देने की भी बात कही है। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बॉबी पवार का और क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ने पाया कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर फर्स्ट जो पेज है उस पे 13 क्वेश्चन है। इनके चारों सेटों में क्वेश्चन भी एक जैसे हैं, इनके ऑप्शन भी एक जैसे हैं। ये गंभीर विषय है और यही नहीं, जितने भी पेज आप खोलोगे नंबर 1 से नंबर 100 तक, मैं ये लास्ट पन्ना खोल लेंगे सभी, नंबर 1 से और नंबर 100 तक ABCD चारों सेटों में आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन है, सेम उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। हालांकि आयोग ने इन सभी आरोपों को सरासर गलत बताया है। आयोग ने अपनी सफाई में एक लेटर जारी करते हुए कहा है कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और प्रश्न पत्र का एक समान होना सामान्य प्रक्रिया है। मगर अब इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस भुना रही है। विपक्ष पहले से ही भर्ती घोटालों को लेकर सरकार पर हमलावर है और एक बार फिर से कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने कनिष्ठ सहायक लिखित परीक्षा पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की है। प्रेस वालों को विज्ञप्ति जारी करने की जल्दबाजी के उसमें सिग्नेचर करना भूल चुके हैं सचिव जी। चोरी ऊपर से सीना चोरी शायद इसी को कहते हैं कि एक तो आप प्रश्न पत्रों में इतनी गंभीर त्रुटियां करोगे और उसके बाद प्रदेश को बताओगे कि कोई नकल नहीं हुई, यानी कि वो इसको अपना एक फेदर इन द कैप समझ रहे हैं कि लो भैया इस बार कोई नकल नहीं हुई, इस बार कोई परीक्षा केंद्र से शिकायत नहीं आई, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं है। गड़बड़ झाला हम तो कह ही नहीं रहे, हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि ये पेपर लीक हुआ है या पेपर में नकल हुई है। ये तो अब धीरे धीरे और शिकायतें भी आ रही हैं प्रदेश भर से, लेकिन कल सिर्फ देहरादून में जो परीक्षा केंद्र थे उनकी ही बातों से ये पता चला कि जो 4 सेट आपके द्वारा बनाए गए उसमें ना प्रश्नों का हेरफेर था, ना शब्दों का हेरफेर था, ना ऑप्शंस में कोई बदलाव था और ना उनके क्रमांक में कोई बदलाव था। भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर कब रोक लगेगी, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। मगर धामी सरकार ने परीक्षाओं में घोटाले करने वाले और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ नकल विरोधी कानून लागू कर एक बेहतर कदम उठाया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई पाई जाती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून में LIC दफ्तर के बाहर महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर गोगी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अडानी समूह में LIC और SBI का जबरदस्ती निवेश कराए जाने का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इससे पहले भी कांग्रेस SBI दफ्तरों के बाहर इस तरह के प्रदर्शन कर चुकी है। महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष ने बताया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के दबाव में LIC और SBI का पैसा अडानी समूह में निवेश किया गया है और ऐसे में आम निवेशकों को इसका नुकसान होगा। मोदी सरकार की जो गलत नीतियों के खिलाफ आज हमें विवश होना पड़ा है यहाँ बैठने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई है उस दिन से अडानी के जो शेयर्स हैं वो डाउन हुए हैं और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये सारा क्रॉनिक कैपिटलिज्म है। होली के पर्व की रौनक नजर आने लगी है। राज्य में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। देहरादून में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास में होली मिलन कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर बता दें कि महेंद्र भट्ट ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं।
इस बार होलिका दहन को लेकर काफी उथल पुथल मची हुई है। होलिका दहन फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में किया जाता है, मगर इस साल पूर्णिमा 2 दिन है। पूर्णिमा इस बार 6 और 7 दोनों ही तारीखों में पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग दुविधा में हैं कि होलिका दहन कब किया जाए। आचार्य डॉक्टर संतोष खंडूरी के अनुसार इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 7 मार्च को शाम 6:30 से शुरू होकर 8:22 तक है। होलिका दहन का मुहूर्त 1 घंटे 52 मिनट तक रहेगा। इस मुहूर्त के बीच आप होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन के अगले ही दिन यानी 8 तारीख को रंगों की होली खेली जाएगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, होलिका दहन 7 तारीख को 6:30 से स्टार्ट होगा और 8:22 तक आप होलिका दहन कर सकते हैं। और जब होलिका दहन हो जाता है उसके अगले दिन आपकी पूर्ण रूप से होली मनाई जाती है, रंगोत्सव मनाया जाता है। और कृपया आप अपने शंका और अपने संशय को दूर करें। होलिका दहन 7 तारीख को शाम को लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे तक कभी भी करें और अगले दिन होली यानी कि 8 तारीख को होली के त्योहार को बड़े उत्सव के साथ, बड़े प्रसन्नता के साथ मनाएं। होली पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं है। बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार और एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर होली के दिन कोई भी शराब पीकर हुड़दंग मचाता नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुरक्षा व्यवस्था पर एसएसपी ने बताया कि जिले को 2 सुपर जोन, 8 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही ड्रोन से निगरानी की जाएगी। जितनी भी हुड़दंगबाजी होंगी सब पर पुलिस की नजर रहेगी। किसी को भी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का अनुमति हम नहीं देंगे और अगर कोई कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास कर सकता है तो इसी विरुद्ध बहुत कठोर हम कार्रवाई करेंगे। सभी जनपद वासियों को मेरी तरफ से, पुलिस विभाग की, हमारे जनपद देहरादून पुलिस की तरफ से होली की अग्रिम बधाइयाँ। देखिए, होली की हमारी ओर से, पुलिस की ओर से पूरी तैयारी है। हमने सभी एसपी के साथ मीटिंग कर ली है और सबको निर्देशित कर दिया गया है कि सभी से मीटिंग कर लें, सभी समाज के सभी वर्गों से कर लें और ये सुनिश्चित करें कि ये त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जाए। कोई भी आदमी अगर शांति भंग करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही। होली के पर्व को मनाने के लिए राज्य से बाहरी राज्यों में जा रहे लोगों को अपने घरों में जाने के लिए ट्रेन से रिजर्वेशन कराना पड़ रहा है, लेकिन यात्रियों को सीटें नहीं मिल पा रही है। पर्यवेक्षक रिजर्वेशन ने बताया कि देहरादून रेलवे स्टेशन में 18 ट्रेनें 18 कोचों के साथ संचालित हो रही हैं, लेकिन सभी ट्रेनों में 50 से ज्यादा वेटिंग आ रही है। ट्रेनों में सीटें नहीं मिलने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। होली के त्यौहार में इस समय गाड़ियां तो नॉर्मल ही हैं। वेटिंग का सवाल है तो उसमें हर गाड़ी में करीब एवरेज है 50 का, जो कि अमूमन ऐसा रहता ही है। बिहार की तरफ जाने वाली गाड़ियां जो हैं इस समय उतना रश नहीं है, क्योंकि बिहार की तरफ गाड़ी जब जाती है छठ पूजा में ही उसमें रश रहता है, लेकिन अभी इस समय तो कोई ऐसा रश नहीं है। गाड़ियां भी नॉर्मली वेटिंग है, 50 का एवरेज है। होली के त्योहार के मद्देनजर लक्सर में पुलिस कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ड्रोन कैमरे से पुलिस निगरानी भी कर रही है। पुलिस ने क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी करते हुए भट्टी उपकरण सहित 5 लोगों को हिरासत में भी लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 30 लीटर कच्ची शराब और 190 अवैध देसी शराब के पौवे बरामद किए। होली के मद्देनजर जो है वो अवैध कच्ची शराब और इनके ऊपर कार्रवाई को लेकर लगातार सर्कल में जो है निर्गत किए गए थे निर्देश, जिस क्रम में 5 मुकदमे इसमें लिखे गए, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही ड्रोन और कॉम्बिंग टीम के माध्यम से जो भट्टियां हैं, वो लाहन है, वो नष्ट किया गया है। और सभी से होली के दौरान यही मेरी एक अपील भी रहेगी कि आप ये जो कच्ची शराब और इन सब चीज़ों से दूर रहें, नशे और हुड़दंग से भी दूर रहें। हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने बैठक की। बैठक में नगर निगम, सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि जिलाधिकारी ने नैनीताल जिले में अतिक्रमण चिन्हित करने के निर्देश दिए। अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। उसमें देखिए, शासन के निर्देश पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उन लोगों से ये सूचना मांगी गई है कि आपकी ज़मीन पे कितना अतिक्रमण है, क्योंकि इस अतिक्रमण की वजह से भविष्य में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। तो शासन के निर्देश हैं, तो इसी क्रम में जितने भी अधिकारी हैं उनको हम लोगों ने बुलाया था और समस्त अधिकारियों से हमने कहा है कि 15 दिन के अंदर जितना भी
जितनी भी अतिक्रमित भूमि है उसकी सूचना हमें दे दें ताकि हम समय से उस अतिक्रमण को हटा सकें। राजधानी देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में 4 मार्च को हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा अब तक नहीं हुआ, लेकिन एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने दावा किया है कि हत्या की गुत्थी को जल्द सुलझा लिया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि मामले के खुलासे के लिए नौ टीमें बनाई गई है। पुलिस इस मामले में प्रॉपर्टी के एंगल से भी जांच कर रही है। देखिए, उसमें हम लोग विवेचना कर रहे हैं और बहुत सारे पहलू हैं जिस पर कि हम काम कर रहे हैं और अभी इस मौके पर बहुत आपको कंक्रीट में बता नहीं पाऊँगा, लेकिन इतना आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा हम लोग करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हम लोग करके आपको बीसी के माध्यम से भी जो मुलजिम है आपके सामने पेश। चंपावत जिले के पंचवेश्वर कोतवाली में बाप और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। नाबालिग ने बताया कि पिछले 4 महीने से कलयुगी पिता बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये पीड़िता है 16 साल की, तो इसने अपने पिता के विरुद्ध एक तहरीर प्रेषित की गई है कि विगत 4-5 महीने से ये शारीरिक शोषण कर रहा था। इसके आधार पर हम लोगों ने जो है इसमें थाने पे एफआईआर नंबर 4/23 धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है। लालकुआं पहुंचे एसपी सिटी हरबंस सिंह ने कोतवाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण में व्यवस्थाओं को जांचने के साथ ही उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम किया। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने होली के पर्व के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कोतवाली लालकुआं का वार्षिक निरीक्षण कर रहा हूँ मैं, अभी चल रहा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एक हेरिटेज है, हमारा जो पुराना थाना रहा है उसको हेरिटेज के रूप में हम डेवलप करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पत्रकार किया जा रहा है और बाकी थाने की साफ सफाई ठीक है और बाकी रजिस्टर का मेंटेनेंस मुझे देखना है, रजिस्टर का मेंटेनेंस कैसा है। ओवरऑल अभी तक जो चीज़ें हैं, वेपन जो हैं वो ठीक है, उनकी स्थिति ठीक है। दिनेशपुर में 2 आरोपियों को जिला बदर किया गया है। आपको बता दें कि जिला बदर की कार्रवाई करने के साथ आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। पुलिस ने आरोपियों को सख्त हिदायत दी कि निर्धारित समय से पहले जिले में आरोपी ना नजर आए। आदतन अपराधी हैं, शराब के तस्कर हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जैसे हम एक्साइज एक्ट के अंतर्गत मुकदमा तो लिखते ही हैं और इन पे और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए हमारे द्वारा गुंडा एक्ट के अंतर्गत हमारे द्वारा रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय महोदय को भेजी जाती है। तो वहीं के उसी के अनुपालन में ये कर्नैल सिंह पुत्र हजारा सिंह निवासी कोला थाना दिनेशपुर और राज सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी दुर्गापुर नंबर 2 थाना दिनेशपुर के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए 30 दिन के लिए जिला बदर की कार्रवाई की गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम धामी ने की कई घोषणाएं। जल्द शुरू होगी एकल स्वरोजगार योजना। अलग अलग क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की जल्द बदलेगी सूरत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 104 सड़कें होंगी ठीक। केंद्र से 857 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप। बेरोजगार संघ और विपक्ष ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग, मगर आयोग ने किया किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार। और होली पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। डीजीपी अशोक कुमार ने दिए निर्देश। हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। देहरादून में ड्रोन से रखी जाएगी नजर।